ऊपर वाला तीनों हो गया था, अब नीचे वाला बताए थे दो हिस्सों में उसको बांटा जाता है। एक हिमालय से निकलने वाली नदी जो कि 3 तंत्र बनाती है, एक प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत में एक वो है जो इधर गिरती है, इधर क्या है, अरब सागर, और एक इधर गिरने वाली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। यानी जैसे ऊपर 3 तंत्र बनता था, वैसे प्रायद्वीपीय भारत में 2 प्रकार की नदी, एक जो गिरी किधर अरब सागर में, और एक जो गिरी बंगाल खाड़ी। मैक्सिमम नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और 4-5 नदी है जैसे यहाँ पेरियार, भरतपुजा, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, ये सब नदी गिरती है अरब सागर में, ठीक है। इधर कम नदी क्यों है, इधर ज्यादा क्यों है, क्योंकि इधर वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, और यहाँ पे सबसे मेन है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है जो ढाल का निर्माण करती है, और सारा नदी इधर आकर गिरता है, ठीक। और यहाँ पे जो पूर्वी घाट है वो 3 हिस्सों में कटा है, एक गोदावरी नदी के द्वारा और एक किसके द्वारा, कृष्णा नदी के द्वारा, जो बीच में बनाती है गोदावरी कृष्णा डेल्टा, जिसको कहते हैं चावल का कटोरा, ठीक है। चलो अब देखो, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से निकलती है, यमुना की सहायक नदी है, इसलिए यमुना में जाकर मिल जाती है। कृष्णा, अच्छा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, और एक है दक्षिणी गंगा गोदावरी, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसको जानता है, कावेरी को। क्यों, क्योंकि देखो अच्छा पहले देख लो, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से, नीचे पश्चिमी घाट है, वहां से निकली कृष्णा नदी। अच्छा, महाबलेश्वर किसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है, पश्चिमी घाट जो 2 हिस्सों में बटा था, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी है महाबलेश्वर, ठीक है, दूसरी बोल रहे हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकली कृष्णा नदी, गई कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, यानी इस साइड गई, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो कृष्णा कहाँ से निकली, महाबलेश्वर से, गई कहाँ, मुहाना कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलेगी, नासिक जिला जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी, प्रायद्वीपीय भारत नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, उसकी सबसे लंबी नदी है। पूरे भारत का सबसे लंबा गंगा, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी, सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र ही, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ही, ठीक है, इधर वाले हिस्से में ही। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी गंगा क्यों, क्योंकि ऊपर गंगा का है और नीचे गोदावरी, दोनों लंबी नदी है, ठीक है, और गंगा के दक्षिण में है, इसीलिए दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको, कावेरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में इंद्रावती, वेनगंगा, मंजीरा, सबड़ी और वेनगंगा, ये 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा एक तरफ से याद करो, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, सबड़ी, इंद्रावती, मंजीरा, सबड़ी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ गिरी, मुहाना कहाँ से निकली, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव से, ठीक है। उसके बाद कावेरी कहाँ से, कर्नाटक, किस पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से,
राज्य का बता रहे हैं। कावेरी निकलती है कर्नाटक से। पहाड़ी में ये कहाँ, त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से निकलेगी, और ये कहाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलेगी। दोनों गिरेगी किस में, बंगाल की खाड़ी में। और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। ऊपर में है, देखो ऊपर है गोदावरी, नीचे है कावेरी। तो ऊपर वाले को बोलते हैं दक्षिणी गंगा, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ये दक्षिण में नहीं आता है, महाराष्ट्र दक्षिण में नहीं है, महाराष्ट्र मध्य भारत में है। ठीक है। कावेरी नदी पर कौन सा जल प्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात। और इसकी सहायक नदी अमरावती, सहायक नदी अमरावती। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं, सहायक नदी अमरावती। अमरावती किसकी सहायक, कावेरी की। और दक्षिण भारत ये गोदावरी की सहायक कौन कौन, पेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, ठीक है, सबरी और इंद्रावती। ये दोनों हो गया। ठीक है। अब है तुंगभद्रा नदी। अभी तुरंत पढ़े थे, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी थी, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। किसकी सहायक, कृष्णा की। तो जाएगी किस में, तो जिसकी सहायक उसी में जाकर मिलती है, तो जाएगी किस में, कृष्णा में। निकली कहाँ से तुंगभद्रा, कहाँ से, कर्नाटक से। कर्नाटक से एक और नदी निकली थी, कौन सी, कावेरी। गोदावरी निकली थी महाराष्ट्र से। ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में पश्चिमी घाट की पहाड़ी की गंगा मूल चोटी से, इतना नहीं याद करना है, बस कर्नाटक से निकलती है। ठीक। कृष्णा में जाएगी, कृष्णा की सहायक है, कृष्णा में जाएगी। इसकी प्रमुख सहायक नदी वर्धा, वर्धा याद रखना है, इसकी प्रमुख सहायक नदी वर्धा। अमरावती किसकी सहायक, कावेरी की। तुंगभद्रा किसकी सहायक, कृष्णा की। कृष्णा कहाँ से निकली, कहाँ से, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर किसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सह्याद्री की। उसके बाद है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से कितनी नदी, पेन्नार, तुंगभद्रा, कावेरी और कृष्णा। ठीक है। पेन्नार कहाँ, कर्नाटक से, जाएगी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। की सहायक नदी याद नहीं करना है, पढ़ने का पढ़ लो, पापहनी और चित्रावती। दक्षिणी टोन्स ये गंगा में मिलती है, सबसे पहले मिलती कहाँ, गंगा में है। निकली कहाँ से, कैमूर की पहाड़ी से निकली दक्षिणी टोन्स, और इस पर बिहार जलप्रपात बनाया हुआ है। बिहार प्रपात दक्षिणी टोन्स पर है। मिलती किससे है, गंगा से। पेरियार नदी कहाँ, केरल में, पेरियार झील से निकलती है। कहाँ पे, केरल में। पेन्नार कहाँ से, कर्नाटक से। पेन्नार कहाँ से, कर्नाटक। पेरियार कहाँ से, केरल से। पेरियार, पेन्नार कर्नाटक से। उमियम झील मेघालय से। ये सब छोटी नदी है। उमियम झील मेघालय से। हुगली गंगा की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है, बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरती है, गंगा की शाखा है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाला नदी है। उसके बाद कौन सी है, बेगई। ये तमिलनाडु मुदेर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी का क्या करना, ये हुआ क्लियर, ये हुआ क्लियर। कृष्णा नदी कहाँ गिरेगी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार, बंगाल की खाड़ी में ही। निकलेगी कहाँ से, पेरियार झील से। पेरियार झील है कहाँ, केरल में। पेन्नार नदी कर्नाटक। उमियम झील, उमियम नदी, उमियम झील मेघालय से। ठीक है। इधर इधर आगे कृष्णा नदी कहाँ से निकली, कृष्णा नदी महाबलेश्वर। गोदावरी नासिक जिला। कावेरी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा किसकी सहायक, कृष्णा की सहायक। ठीक है।
बाणगंगा किसकी सहायक? बाणगंगा किसकी सहायक नदी? बोलो। यमुना। यमुना की देखो सबसे ऊपर है यमुना की। चलो अब देखो इसमें क्या है। ये वाला वही है। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में, बता दिए हैं। अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ? रुद्र प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ? देव प्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम ही क्या कहलाता है? गंगा नदी। ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। बताए थे पिक्चर में। क्या कर रहा है तीनों? तीनों मिल के हाईलाइट कर रहा है। चलो। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी से है। अलकनंदा की जो धारा बनती है ये बद्रीनाथ, दो गंगा निकली, विष्णु गंगा और धौली गंगा, दोनों मिलकर क्या कहलाई? अलकनंदा। यही अलकनंदा आगे बढ़ती है, नंदाकिनी नदी मिलती है कहाँ पे? नंद प्रयाग में मिलती है। वही है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ? बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी से। अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा धारा से मिलकर बनती है। इधर विष्णु और इधर धौली गंगा, दोनों से मिलती है, अलकनंदा बनती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है, आगे चलकर मिलती है। अलकनंदा में किस नाम की मछली पाई जाती है? महासीर नाम की मछली पाई जाती है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि बता दिए थे पीछे। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है। चलो। अलकनंदा और मंदाकिनी क्या काली? मंदाकिनी का दूसरा नाम कालीगंगा। के संगम पर रुद्र प्रयाग है। ठीक है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। गंगा नदी का नाम देव प्रयाग के बाद गंगा पड़ता है। देव प्रयाग में उधर से भागीरथी आती है और इधर से अलकनंदा, दोनों की धारा मिलकर क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। वही है। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है, गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंगा कहाँ पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास। यहाँ से पहले दक्षिण और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से? यमुना के नाम से। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना और जमुना दोनों अलग है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और पवना के पूर्व गोलकुंडा घाट के पास पद्मा में मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। वही ब्रह्मपुत्र नदी का ही है। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदीपुर के उत्तर पहुंचती है तब मेघना इससे आकर मिलती है और यह मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर कई हिस्सों में बढ़ते हुए मेघना की सहायक बराक नदी, जिसका उद्गम कहाँ है? बराक नदी का मणिपुर में। ठीक है। मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी के पास बराक नदी का उद्गम है। ब्रह्मपुत्र नदी का अच्छा नाम देखो क्या है, पढ़ो इसको, क्या है? गेरलुंग जांगबो नदी। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? केमयोंगडोंग हिमानी से। कहाँ से? केमयोंगडोंग हिमानी से। हाँ, सिंपल सा नाम, मानसरोवर ना। मानसरोवर में कहाँ से? केमयोंगडोंग हिमानी से। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे किस नाम से? सांगपो। बताए थे। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग, और दिबांग इसकी सहायक नदी है। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है, पूर्व की तरफ बहने वाली, तो पूर्ववर्ती नदी हो गया। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? दिबांग है, कामेत है, लोहित है, सबनसिटी, बरेली, मानस, ये सब इसकी सहायक नदी है। चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जो सालों भर बहती है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल, बेतवा, केन, सिंध किसकी सहायक नदी है?
यमुना की सहायक नदी है। हिंद की 5 सहायक नदी, सिंधु की 5 सहायक नदी है। चंबल किसकी? यमुना की। कहाँ बहती है? राजस्थान में, जो सालों भर बहती रहती है। ठीक है, चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात। टोंस जलप्रपात किस नदी पर? टोंस जलप्रपात, दक्षिणी टोंस, दक्षिणी टोंस नदी पर कौन सा जलप्रपात बिहार में है? बताओ। हाँ, कहाँ है? दोनों बोल दिए। बिहार प्रपात है, बिहार में है, दक्षिणी टोंस है। नदी कौन सा? दक्षिणी टोंस। प्रपात का नाम? बिहार प्रपात। चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ बहती है? किसकी सहायक? यमुना की सहायक नदी। सिंधु नदी केवल भारत में जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, बताए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960। उसके हिसाब से सिंधु नदी जल समझौता 1960 के हिसाब से उसकी जो 2 सहायक नदी है, झेलम और चिनाब, उसका पानी का लगभग 20% हिस्सा भारत यूज करेगा, 80% हिस्सा पाकिस्तान यूज करेगा। वही चीज है, सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से बहती है। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। इसके अनुसार भारत इस पूरे नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक 2, 5 नहीं 2, कौन कौन? झेलम और चिनाब के पूरे जल का 20% हिस्सा यूज कर सकता है। इसमें तुमको परसेंट याद रखना है, इसमें तुमको नदी याद रखना है, झेलम और चिनाब कब हुआ ये याद रखना है। ठीक है, और किसकी सहायता से हुआ ये भी याद रखना है। 1960 में होता है, विश्व बैंक की सहायता से होता है। झेलम और चिनाब का पानी यूज करना है और 20% हिस्सा, बाकी 80% पाकिस्तान को यूज करना। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, छोटी सी नदी है। ठीक है, जो दोनों के बीच सीमा बनाती है। वंशधारा नदी ओडिशा में बहती है। ठीक है, ये सब उतना है नहीं इम्पोर्टेंट। इधर वाला तो पूरा वही ग्राफ का ही है, मानचित्र जो बनाए थे उसका है। अब आता है प्रायद्वीपीय भारत का। नदी का बता दिए थे कौन किधर जाती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहाँ है? गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 7 राज्य में है। कितने राज्य में? कौन कौन? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, और ठीक है। उसके बाद ये तो गोदावरी नदी का है। गोदावरी नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी और कृष्णा दोनों गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में। गिरी बंगाल की खाड़ी में, निकली कहाँ से थी? कहाँ से? गोदावरी नदी नासिक जिला। बराक नदी, अगला चलो। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो पहाड़ी से निकलती है। यह भारत की असम, मणिपुर, मिजोरम राज्य से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? गिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोइंग, ये सब नहीं उतना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में इसे सुरमा और मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6, ठीक है, टोटल जलमार्ग कितना है? 6 ही है, टोटल 6 ही है। और छठा किस पर है? बराक नदी पर। टोटल 6 है, छठा बराक नदी पर। इस नदी पर तिहाई मुख बांध स्थित है। प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन कौन सा है? उत्तर से दक्षिण महानदी, सबसे पहले कौन सी नदी? महानदी, उसके बाद गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, उसके बाद पेन्नार, फिर कावेरी, उसके बाद बेगई।
तो 2-3 बार बोलो। महानदी, ऊपर में महानदी, गोदावरी, गोदावरी के बाद तो याद होगा कृष्णा, क्योंकि गोदावरी कृष्णा डेल्टा। गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा, कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी, नर्मदा के बाद महानदी, महानदी के बाद, अरे महानदी तो पहले हो गया ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पेन्नार, पेन्नार के बाद कावेरी, कावेरी के बाद ले गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ले गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ले गई। हुआ? आधो हुआ। मतलब अगर सिर्फ महानदी, गोदावरी और कृष्णा, पेन्नार में देखना होगा तो पता चल जाएगा। सबसे उत्तर में कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार में सबसे उत्तर कौन? सबसे उत्तर में महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गया। अब लंबाई के अनुसार है। अच्छा, गोदावरी नदी कितने राज्य से बहती है? कौन कौन से? गोदावरी नदी कितने राज्य से? कौन कौन से? एक तरफ से। सबसे पहले कहाँ? उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। हुआ 7 राज्य। हुआ? इसी तरह याद भी रखना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटक। 7 याद रहेगा? रहेगा? एक बार फिर लास्ट बार। महाराष्ट्र से निकली, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। हो गया? और उत्तर से दक्षिण वाला कम से कम 4 याद रखना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, ये कम से कम 4 याद रखना है। जब 4 याद हो जाएगा तो 2 याद कर लेना। कौन कौन बचा? कावेरी और ले गई। अब है लंबाई के अनुसार घटता क्रम, यानी पहले सबसे लंबी नदी, उसके बाद उससे जो छोटी है, फिर उससे जो छोटी है। तो सबसे लंबी नदी, इससे पहले भी बताएं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी में कौन? गोदावरी पहले, उसके बाद कौन? कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी। 4 इंपॉर्टेंट है, 4 याद हो जाएगा तो 2 को छोड़ने से कोई फायदा है नहीं, तब फिर 2 को भी याद कर लेना, ठीक है? 6 हो जाएगा। कावेरी और ताप्ती। सबसे लंबी कौन सी? गोदावरी के बाद, कृष्णा के बाद, नर्मदा के बाद, महानदी के बाद, कावेरी के बाद ताप्ती। लंबाई उत्तर से दक्षिण में पहले महानदी। महानदी कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा ऊपर है तो महानदी उड़ीसा से, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ले गई। लंबाई में गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी, उसके बाद कावेरी, फिर ताप्ती। हो गया? अब दक्षिण भारत की 2 सबसे बड़ी नदी कृष्णा और गोदावरी, ठीक है? दोनों के जल का समझौता होता है, आंध्र प्रदेश करता है। कब होता है? 2015 में, 16 सितंबर 2015 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदी कृष्णा और गोदावरी को जोड़ने का काम किया गया, ठीक है? इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान में पहली बार गोदावरी के 600 क्यूसेक पानी से बनाया गया था और इस परियोजना का नाम याद रखना है, पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। फिर इसको देख लो, ऑप्शन में देखेगा तो याद आ जाएगा, याद करने का इसको जरूरत नहीं है।
गोवा में दो महत्वपूर्ण नदी बहती है, कौन कौन सी? मांडवी और जुआरी। गोवा की दो नदी मांडवी और जुआरी। सबसे छोटा राज्य, तो उसमें छोटी छोटी नदी भी होगी, तो दोनों नदी छोटी छोटी है, मांडवी और जुआरी नदी। नदी वाला क्लियर? नदी खत्म और है? नदी खत्म, नदी में दिक्कत? फिर से रिवाइज हो गया? कल जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करवा देते हैं। लाओ तो। अच्छा, कौन कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, ये तो लगभग याद है। सिंधु की पांचों नदी का उद्गम और मुहाना दोनों याद है। सिंधु की पांचों का तो शुरू से देखो, सिंधु का पांचों नदी ही है। उसके बाद गंगा यमुना का भी कहां से निकली कहां मिली ये याद होगा। तो हम इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वाला रिवीजन करवाते हैं। पीर पंजाल में गहरे जॉर्ज का निर्माण कौन करती है? पीर पंजाल वाले हिस्से में गहरे जॉर्ज का निर्माण कौन करती है? पीर पंजाल वाले हिस्से में गहरे जॉर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? खोजो ना, बुक है खोजो। चिनाब नदी। धौलाधर पर्वत को कौन सी नदी पार करती है? धौलाधर पर्वत को कौन सी नदी पार करती है? ब्यास नदी। धौलाधर पर्वत को ब्यास नदी। उसके बाद शिवालिक पर्वत को सतलज। शिवालिक को धौलाधर को ब्यास, धौलाधर को ब्यास, शिवालिक को सतलज। पीर पंजाल में गहरे जॉर्ज का निर्माण। अच्छा, एक बताए थे, भारत के सबसे बड़े गड्ढे का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी, जिसको उत्खाद भूमि बोलते हैं। बताए थे कल। है ना, देश की सबसे गहरे खड्डे का निर्माण चंबल नदी के द्वारा। ठीक, उसके बाद शिवालिक पर्वत को कौन पार करती है? सतलज। शालिग्राम का पत्थर किस नदी में मिलता है? नारायणी का दूसरा नाम गंडक। गंडक निकली कहां से? नेपाल में। मिली कहां? पटना में। मिली कहां? पटना में। अरुणा किसकी सहायक नदी? कोसी की। अरुणा किसकी सहायक नदी? कोसी कहां मिली गंगा से? कुर्सेला में। कोसी निकली कहां से? किस चोटी से? गोसाई थान चोटी से। किस चोटी से? गोसाई थान। धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर? धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर? धुआंधर जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात, दूसरा नाम उसका नर्मदा। नर्मदा किस दो पहाड़ी के बीच से निकलती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। सतपुड़ा और अजंता के बीच से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। ठीक है, सबसे ऊपर में कौन सी नदी, कौन सा पहाड़ी है? विंध्याचल। उसके नीचे सतपुड़ा, उसके नीचे चंबल नदी। चंबल पहाड़ी है। कौन सी? अजंता। अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में है। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी निकली? नर्मदा। सतपुड़ा और अजंता के बीच से कौन सी नदी? ताप्ती। दोनों गई कहां? अरब सागर। नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी होते हुए अरब सागर वाले में। नदी के डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण कौन सी दो नदी करती है? नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। विभ्रंश घाटी यही हुआ, दो पहाड़ के बीच से नदी निकलना विभ्रंश घाटी कहलाता है। दोनों वही करती है।
एकमात्र नदी जो अपना पूरा चक्र राजस्थान में ही पूरा कर लेती है, बनास नदी। बनास का मतलब वन की आशा, वन की आशा। बनास का मतलब वन की आशा। बजाज सागर बांध किस नदी पर? बजाज सागर बांध किस नदी पर? माही नदी पर। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? लिम्पाम्पो। विश्वत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? कांगो या जायरे नदी? कांगो या जायरे नदी? भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ पे गायब हो जाती है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा? कावेरी को। वृद्ध गंगा? गोदावरी ही। वृद्ध गंगा गोदावरी। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी? दूसरी लंबी? कृष्णा। ठीक है। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी? भारत से होकर बहने वाली। गंगा की सबसे बड़ी सहायक? यमुना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक? चिनाब की सबसे बड़ी सहायक? बिहार प्रपात किस नदी पर? दक्षिणी टोंस। दक्षिणी टोंस। बिहार प्रपात दक्षिणी टोंस। शिव समुद्रम जलप्रपात? कावेरी नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात? थोड़ी देर पहले ही पूछे हैं। कपिल धारा जलप्रपात? नर्मदा। सिंधु नदी जल समझौता भारत कितने % हिस्से का पानी यूज करेगा? किसकी सहायता से हुआ? विश्व बैंक की सहायता से। चुलिया जलप्रपात? चुलिया जलप्रपात? चंबल नदी। चंबल किसकी सहायक नदी? चंबल किसकी सहायक? यमुना की कितनी सहायक नदी? 4 है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिबांग किसकी सहायक? ब्रह्मपुत्र की। असम में किस नाम से जाना जाता है? चलो नदी वाला पूरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद है झील। झील का थोड़ा सा देख लो, कौन कौन सा झील कहाँ है। कोसी, क्योंकि कोसी नदी बिहार में आधे से ज्यादा जमीन को बर्बाद कर देती है, बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए उसको शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब झील है। सबसे पहले टेबल वाला याद कर लो कौन कौन सा कहाँ है। डल झील, फुलर झील, कितना भी ये नाग लगा हुआ होगा ना लास्ट में, इसमें तो बस एक ही है। नाग वाला जितना होगा सारा जम्मू कश्मीर, ताल वाला जितना होगा सब उत्तराखंड, जैसे 7 ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नकुचिया ताल, खुरपा ताल, ये सब कहाँ पे? उत्तराखंड में। ताल वाला उत्तराखंड में, नाग वाला जम्मू कश्मीर में। इसमें एक ही दिया हुआ है, सिर्फ 2 दिया हुआ है, शेषनाग और अनंतनाग। नागिन झील जम्मू कश्मीर, कैरीनाग जम्मू कश्मीर, मानसबल जम्मू कश्मीर, डल झील, फुलर झील जम्मू कश्मीर, सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, राजसमंद, पिछौला
लुकनसर, जयसंबंध, फतेह सागर, इंडवाना, सांभर, सबसे इंपॉर्टेंट पुलिकट झील, मणिपुर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अच्छा, बीच वाला छूट गया था। लोकटक झील, मणिपुर। लोकटक झील पर क्या है बताओ। याद करो, तब तक याद आ जाएगा, बाद में बताते हैं। हुसैन सागर, हुसैन सागर झील तेलंगाना। चिल्का झील उड़ीसा। बीच में छोड़ देंगे तो वही वाला बोलोगे। कोलेरू आंध्र प्रदेश। डोनार सांभर केरल, सांभर केरल राजस्थान। पेरियार अष्टमुदी वेम्बनाड केरल में कितना, कौन कौन? पेरियार, अष्टमुदी, वेम्बनाड। वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार तीनों कहाँ? केरल में। चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील, पुलर झील, डल झील, सांबर झील, इंडवाना झील, इंडवाना झील, फतेह सागर, जयसंबंध, पिछौला झील, पुलिकट झील। कौन बोली राजस्थान? पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर, कोलेरू, चिल्का, डोनार केरल में कितना, कौन कौन? वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? चिल्का झील। सबसे बड़ी, सबसे बड़े खारे पानी की झील, ध्यान से सुनना, दो क्वेश्चन है। सबसे बड़े खारे पानी की झील और सर्वाधिक खारे पानी की झील, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। एक सबसे बड़े खारे पानी की झील, एक सर्वाधिक खारे पानी की झील। कहने का मतलब खारा पानी वो होता है जिसमें नमक का मात्रा ज्यादा होता है। तो एक वो नदी जो एरिया में बहुत बड़ा है, ठीक है, वो हो जाएगा चिल्का झील। सबसे बड़े खारे पानी की, बड़ी पूछ रहा है चिल्का। सर्वाधिक मतलब जिसमें नमक का मात्रा बहुत ज्यादा है, वो वाला। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे बड़ी तटीय झील या खारे पानी की झील, चिल्का झील कहाँ पे था? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। तो खारे पानी की एक लैगून झील भी है और यहाँ पे नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दायां और बायां भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ है, उतना कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। दोनों क्वेश्चन समझ में आया? एक सबसे बड़ी है और एक सर्वाधिक है, ठीक है। जो सबसे बड़ी है वो चिल्का है उड़ीसा में, और जो सर्वाधिक है वो सांभर है राजस्थान में। मीठे पानी की झील पुलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस झील पर? तुलबुल परियोजना किस झील पर? पुलर झील पर। तुलबुल परियोजना किस झील पर? पुलर झील पर। इसी तुलबुल परियोजना, तुलबुल नदी के कारण ही, ठीक है, इसी के कारण ही ये बुलर झील का पानी हमेशा मीठा रहता है, क्योंकि वो पानी हमेशा बहते रहता है तो मीठा पानी बना रहता है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर नागालैंड, मतलब नागार्जुन है तो नागालैंड हो जाएगा। पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप का? पिटली, कौसे पिटली, कौसे पक्षी। अगाती पर क्या है? एयरपोर्ट। नागार्जुन सागर नागालैंड में नहीं है, तेलंगाना में। कृष्णा नदी पर है, निजाम सागर तेलंगाना, और मंजरा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। यही पूछ रहे थे, लोकटक झील पर क्या है? क्या है?
किबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, 2-3 बार बोलो, केबुल लामजाओ। किस नदी पर, किस झील पर? लोकटक झील पर। कहां पर? मणिपुर का, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। उसके बाद हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच है। हुसैन सागर झील कहाँ? हैदराबाद और सिकंदराबाद। नागार्जुन सागर कहाँ? तेलंगाना। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील कहाँ पे? केरल में। वेम्बनाड झील केरल। पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? केरल किधर? पश्चिमी घाट के तरफ, तो वो भी हो जाएगा किधर? पश्चिमी घाट में ही। वेम्बनाड केरल में है ना, और केरल कहाँ? पश्चिमी घाट में, वेम्बनाड भी हो जाएगा पश्चिमी घाट में। और यहीं पर वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पे राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है, जो कि पढ़ाए थे दूसरा चैप्टर में। किस कहाँ पे होता है? नेहरू ट्रॉफी होता है ना, पलामकली नामक स्थान पे, पलामकली ट्रॉफी का भी नाम है। वेलिंगटन द्वीप पर है, यहाँ राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही। वेलिंगटन द्वीप कहाँ? वेलिंगटन द्वीप कहाँ? केरल में। नौकायान प्रतियोगिता कहाँ? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ? नाम क्या है? NH-47। चलिए, उसके बाद पूर्वी तट पर स्थित, ये पश्चिमी तट पर था केरल वाला हिस्सा। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। किसका? पुलिकट झील का। 84% कहाँ पे? तमिलनाडु में, ये आंध्र प्रदेश में 84% आंध्र प्रदेश में, बाकी 16% तमिलनाडु। यानी पुलिकट झील 2 राज्य में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा किस में? कितना परसेंट? तमिलनाडु में कितना? 16%। बेड़ियार टापू, बेड़ियार टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, बेड़ियार टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है? बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है? बेड़ियार टापू। इसका नाम क्या? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। चांदीपुर कहाँ है? चांदीपुर कहाँ है? चांदीपुर उड़ीसा में, जहां से भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है, बताए थे। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी? अरानी, कालंजी, स्वर्णमुखी नदी। पंकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 में, तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। अब इसमें बताओ, पुलिकट झील किस 2 राज्य में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा कितना और तमिलनाडु वाला? विश्व का सबसे बड़ा क्या क्या विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ कहाँ पे? केबुल लामजाओ केरल में है, मणिपुर में है, किस झील में है? लोकटक झील में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील, उमियम झील, उमियम झील मेघालय, नदी वाले में याद करवाए थे। उमियम नदी उमियम झील से निकलती है, मेघालय में है। नागार्जुन सागर कहाँ पे? तेलंगाना। ये हो गया। चलिए, अब इसमें कितना बचा है? और कंप्लीट हो गया या होगी? झील कंप्लीट, देखें। अब है जलप्रपात। जलप्रपात वाला कल देखेंगे।